फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल में होने वाला है कुछ ऐसा जिसके बाद शायद यहाँ आदित्य मंगल को लेकर हो जाएगा बहुत ज़्यादा पजेसिव। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर मंगल करने जा रही है मॉडलिंग और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सौम्या को भी आदित्य और मंगल के बारे में पता चलेगा कुछ ऐसा जिसके बाद सौम्या और आदित्य के बीच होने वाली है बहुत ज़्यादा लड़ाई। जी बिल्कुल, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल और आदित्य मिलकर कर रहे हैं इवेंट की तैयारी और वहां पर पहुंच जाती है भव्या और आदित्य के बीच में हो जाती है बहुत ज़्यादा बहस। आदित्य यहां पर मॉडल्स को लेकर भव्या के साथ बहुत ज़्यादा बहस करते हुए नजर आता है, साथ ही साथ वो भव्या के लुक को लेकर भी बहुत कुछ बोलता है। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भव्या है मॉडल्स को लेकर बहुत कुछ कहते हुए नजर आती है। जैसे कि आपने देखा ही था कि मंगल भी बोलती है कि ये जो मॉडल्स हैं फिट एंड स्लिम, ये हमारे पहले प्रोडक्ट यानी कि हमारा पहला स्वाद जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने या फिर मार्केटिंग में ये लोग हेल्प नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कहीं से भी हमारे इस प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, हमारे इस प्रोडक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। हमें एक ऐसी मॉडल चाहिए जो कि हमारे इस पहले स्वाद को सबके सामने ला के रख सके। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो आने वाला एपिसोड होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल मॉडल्स को रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद कपिल भी उसकी पूरी हेल्प करता है मॉडल्स को रिजेक्ट करने में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे मंगल के सपोर्ट में आएगा कपिल और कपिल यहाँ पर साफ तौर पे बोल देगा कि मंगल जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अब यहाँ पे जो कपिल है वो मंगल का सपोर्ट करता है और आदित्य को खरी खोटी सुना देता है, जिसके बाद आदित्य को बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे भव्या के बार बार फोर्स करने पर मंगल ही उस प्रोडक्ट को सबके सामने रखते हुए नजर आएगी। इसके लिए मंगल सबके सामने स्टेज पर जाती है और अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत कुछ अच्छा बोलते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ वो एक लंबी चौड़ी स्पीच देती है। मंगल की स्पीच सुनकर कपिल बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कपिल यहाँ पर मंगल की तारीफ करता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे आदित्य को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। आदित्य को ऐसा लगता है कि उसकी एक्स वाइफ की तारीफ कोई क्यों कैसे कर सकता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंगल अकेले ऑफिस में काम कर रही होती है, जिसके बाद यहाँ पे कपिल मंगल के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आता है। तभी वहां पर अब आदित्य यहाँ पर मंगल और कपिल को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ में इतना ज़्यादा घुली मिली क्यों है, जबकि वो जानता है कि उसने मंगल को डाइवोर्स दे दिया, अब उसका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं आदित्य को यहाँ पे जेलेसी होती है, बट मंगल उसकी बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंगल और आदित्य साथ में कपिल ये लोग अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और उस लॉन्चिंग के दौरान यहाँ पर ये लोग खाना बनाते हुए भी नजर आएंगे साथ में, जिसमें कि मंगल आदित्य के करीब जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर इन दोनों की जो बीच की दूरियां हैं वो शायद कम होते हुए दिखाई दे। जैसे कि मैंने आपको कल के एपिसोड में भी बताया ही था कि मंगल कुसुम के साथ घर में पूजा पाठ करते हुए भी नजर आएगी। जैसे कि आप ये BTS देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो मंगल है वो घर पहुंचती है और घर में पूजा पाठ भी करती है। अभी इस सीन को किस तरीके से दिखाया जाएगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, बट इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या यहाँ पर सौम्या मंगल को अपने घर में एंट्री देती है या नहीं, या फिर इन लोगों में होने वाली है बहुत ज़्यादा बहस या फिर लड़ाई। ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, बट यहाँ पर जो अपडेट आ रही है वो यही है कि जो मंगल है वो आदित्य के घर में रहने लगेगी। ऐसी क्या मजबूरी होगी मंगल की जो वो दोबारा उस घर में जाएगी और आदित्य उसे किस तरह से अपने घर में रहने की इजाज़त देगा, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यहाँ पे जो कुसुम का कैरेक्टर है वो काफ़ी नेगेटिव दिखाया जा रहा है, क्योंकि कुसुम अपनी बहू यानी कि मंगल को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हुए नजर आ रही है। कुसुम को ऐसा फील होता है कि उसके जो हस्बैंड की डेथ हुई है उसके पीछे मंगल का ही सबसे बड़ा हाथ है, मंगल की वजह से ही उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सौम्या है वो कुछ पार्टी करते हुए नजर आएगी अपने दोस्तों के साथ और घर में वो बच्चों के लिए खाना नहीं बनाती है, साथ ही साथ वो अम्मा की दवाइयाँ भी नहीं देती हैं। आदित्य अपने ऑफिस गया होता है। अब यहाँ पे आदित्य जब घर आएगा तो घर में खाना ही नहीं होगा, जिसके बाद में बच्चे भूखे होते हैं, मतलब अक्षत भूखा होता है और इधर कुसुम ने भी कुछ नहीं खाया होता है, जिसके बाद वो
सौम्या को फ़ोन करता है और सौम्या से कहता है कि सौम्या तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई हो ऑफिस से, और ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? तुम तो आज बोल रही थी कि आज ऑफ लेना है, तो तुम ऑफिस क्या करने गई हो? जिसके बाद सौम्या यहाँ पर बहाना बना देती है कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग थी, इसीलिए वो ऑफिस गई है, जबकि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आदित्य और सौम्या के बीच कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होंगे और इस तरह से सौम्या और आदित्य के बीच में एक दूरियां आ जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं सौम्या और आदित्य की भी बहस देखने को मिलेगी और यहाँ पे ये चीज सौम्या को बहुत ज्यादा खटकती है, क्योंकि सौम्या को ऐसा फील होगा कि जब से मंगल आई है तभी से आदित्य के बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। कहीं मंगल और आदित्य एक दूसरे के साथ बातचीत तो नहीं करते हैं, जैसा कि उसने पहले भी आदित्य के ऊपर शक किया था। तो यहाँ भी मंगल दोबारा से आदित्य के ऊपर शक करते हुए नजर आएगी और वो आदित्य का पीछा करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो आदित्य को जगह जगह स्टॉक करने लगती है, उसके फोन्स वगैरह भी चेक करते हुए नजर आएगी। अब इस तरह से कुछ ऐसा होगा कि मंगल और आदित्य एक दूसरे के साथ कहीं मार्केट में भी दिखेंगे। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए कहीं ना कहीं ऑफिस से बाहर जाएंगे, जहां पर ये दोनों साथ में होंगे, क्योंकि मंगल के अंडर में ही आदित्य काम कर रहा है, इसीलिए कपिल ने जिम्मेदारी इन दोनों को दी है। जहां भी जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे। अब यहीं पर कुछ ऐसी अपडेट आ रही है कि सौम्या मंगल और आदित्य को एक साथ देख लेगी, लेकिन वो वहां पर उससे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जब आदित्य घर पहुंचेगा तो वो घर पर उससे कई तरह के सवाल करते हुए नजर आएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आदित्य क्या सच में मंगल के बारे में बता देगा या फिर से कोई ऐसा बहाना बनाएगा जिससे कि सारी बातें फिर से छुप जाएंगी। ये तो हमें आने वाले ट्रैक में ही पता चलेगा। अब यहाँ बात करें लक्ष्मी के सीरियल की, तो लक्ष्मी भी अपनी लाइफ में काफी कुछ अच्छा कर रही है। लक्ष्मी यहाँ पर कार्तिक को बचाने के लिए जी जान से जुटी पड़ी है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सीरियल में कभी कुछ अच्छा होता नहीं है। लक्ष्मी की जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, कार्तिक उसके पास आने वाला होता है, तभी मेकर्स कुछ ऐसा ट्रैक लेकर आते हैं जिसके बाद फिर से कार्तिक दूर चला जाता है। अभी हाल ही में कार्तिक और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। कार्तिक की याददाश्त भी वापस आ गई थी, लेकिन फिर से जिया ने कार्तिक को किडनैप किया। अब मेकर्स को ये बात समझ आ चुकी है कि जिया का जो ट्रैक है वो काफ़ी लंबा खिंच चुका है। इसी वजह से ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर एक नए विलेन को ला दिया गया है, जो कि कुछ टेररिस्ट हैं और वो यहाँ पर कार्तिक को किडनैप करके भारत के खिलाफ कुछ ऐसी साजिश रच रहे हैं जिसमें कि वो कार्तिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब एक नए विलेन की एंट्री कर दी गई है, क्योंकि अब मेकर्स भी ये बात जान चुके हैं कि डेली एक ही विलेन को आप इस शो में अगर दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं सेम ट्रैक को देखकर ऑडियंस भी बोर हो जाती है, और ये बात मेकर्स को अब समझ में आ चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस शो की नेगेटिविटी कम करके अगर फैमिली ड्रामा भी दिखाया जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम पहले से सास बहू का ड्रामा देखते हुए आ रहे हैं और सास बहू के जो ड्रामा होता है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आता ही है, क्योंकि एक डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। बट इस शो में जो नेगेटिविटी है वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती है कि किसी के घर में रह के कोई दूसरी लड़की उसी के पति को छीनना चाहे, चाहे वो मंगल का सीरियल हो या फिर लक्ष्मी का सीरियल हो। आप दोनों ही पार्ट्स में देखेंगे तो सेम स्टोरी को चलाया जा रहा है, जो कि डेली लाइफ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसी की वजह से शो की जो टीआरपी है वो लगातार गिरती जा रही है। लास्ट वीक की टीआरपी काफ़ी अच्छी गई थी, लेकिन आने वाली जो टीआरपी है वो गिरते हुए दिखाई दे रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स यहाँ पर कौन से नए बड़े बदलाव लेकर आएंगे। ये तो हमें आने वाले ट्रैक्स में ही पता चलेगा। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।